हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज़। इसमें हमने जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, हमने जब अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर किया था लास्ट वीडियोस में, तब हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखा था। कोई भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बताया था। उसमें ये हमारा जो क्वेश्चन आया है ये उसमें से ही टाइप जो है वो 3 में से आया हुआ है। ठीक है, तो टाइप 3 क्या थी, जिसमें फंक्शन y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में था। तो उसमें जो रेंज थी y की वो ये थी, y की रेंज थी माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है साइन एक्स प्लस कोस एक्स की, तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसको इससे। ठीक है, तो हमने जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू भी आ गई 1। तो जैसे ही हमने पुट की वैल्यूज़ तो हमारी रेंज क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है वैल्यू पुट करने पे माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कोमा प्लस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो आ गई -2 स्क्वायर रूट और प्लस के स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो हमसे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो हमने ये वाली वैल्यू जो है वो हमारा आंसर ले लिया। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो हम ये लेते, लेकिन हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है। ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा इज। अब इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है हमसे किसकी, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा की। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप का दिया होगा y इज इक्वल्स टू ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 2 स्क्वायर रूट ए बी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी ये और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमसे सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हमने मिनिमम जो है वो अपना आंसर बताना है। यहाँ पे जो है वो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा हमें गिवन फंक्शन है। a और b की वैल्यू जैसे ही हमने कंपेयर की तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो इसमें पुट करने के बाद हमारी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 12 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसको सॉल्व करने पे आई 2 इंटू √36, √36 को लिख दिया 6 और आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू 12। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है, 12 वैल्यू जो है ए ऑप्शन में। तो हमारा सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियन मेजर ऑफ 20 डिग्री 30 मिनट्स इज। अब हमने 20 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 20 डिग्री 30 मिनट्स को सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 20 डिग्री को कैसे लिखा हमने, 20 डिग्री
इंटू 30/60 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया 20 डिग्री और 1/2 डिग्री, इसको कंबाइन कर दिया और आ गया हमारा 41/2 डिग्री। इसके बाद हमें रिलेशन पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 180 रेडियंस के, और हमें निकालना क्या है 41/2 डिग्री, तो 41/2 डिग्री हो गया पाई बाय 180 इंटू 41/2। ठीक है, और इसको हमने ऐसे करके सॉल्व करके लिख दिया। तो अब देखते हैं ये हमारा कौन से ऑप्शन में गिवन है। 41 इंटू पाई बाय 360, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिग्री मेजर ऑफ 5 पाई बाय 12 रेडियंस। अब रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो 1 रेडियन हो गया 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है 5 पाई बाय 12 रेडियंस, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी, और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 75 डिग्री आंसर। तो अब हम देख लेते हैं कि 75 कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियंस वो टर्न करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस गिवन है 360, तो इसका मतलब है कि 60 सेकेंड्स में भी 360 ही रेवोल्यूशंस होंगे। लेकिन हमने जो फाइंड आउट करना है वो 1 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड कितने हो जाएंगे, 360/60 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो कितने रेवोल्यूशंस हो गए, 6 रेवोल्यूशंस हो गए। तो 6 रेवोल्यूशंस के लिए हमने जो है वो रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्रीज बनाता है। जैसे ही 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो अब हमने निकालना है 6 रेवोल्यूशंस के लिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में 12 पाई कहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वैल्यू ऑफ साइन -11 पाई बाय 3 इज। तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन -11 पाई बाय 3 की। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, गिवन है हमारे पास साइन -11 पाई बाय 3। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि साइन माइनस एक्स जो होता है इसमें जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है माइनस साइन एक्स के। तो इसको हमने -sin11 पाई बाय 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्वाड्रेंट साइन सिस्टम से जो भी पीछे पढ़ा था वीडियो में उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो हम क्वाड्रेंट देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, जिससे हमें साइन का पता चल जाएगा, और हम एक एक्सिस देख लेंगे जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता चल जाएगा कि वो चेंज होगा या सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया 11 पाई बाय 3 को ऐसे लिख लिया, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3 करके हमने 11 पाई बाय 3 को लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये हमारा आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया हमारा।
ठीक है। तो क्या है, 4 पाई माइनस थीटा है, तो 4 पाई कहाँ पे आएगा, 4 पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 4 पाई। तो 4 पाई माइनस थीटा की बात है तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो एक नेगेटिव जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा वो चेंज होगा वो या फिर नहीं होगा चेंज। तो क्या होता है कि जो हमारा ये 4 पाई है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे साइन ही रहा है, ठीक है। एक साइन तो ये माइनस वाला ये आ गया और एक साइन जो हमने क्वाड्रेंट का लिया वो आ गया और पाई/3 जो हमारा थीटा था वो आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया हमारा साइन पाई/3 और साइन पाई/3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया √3/2। हम चेक कर लेते हैं √3/2 कौन से ऑप्शन में है, √3/2 है ऑप्शन डी, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।